सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन रेलवे से जुड़े कुछ करंट अपडेट के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि DFCCIL के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका इंडियन रेलवेज टू इलेक्ट्रीफाई ऑल ब्रॉड गेज रूट्स बाय दिसंबर 2023। तो जो रेलवे है उसका प्लान क्या है कि 2023 तक जितने भी ब्रॉड गेज हैं, इट मीन्स कि रिमेनिंग ब्रॉड गेज हैं, उनको क्या करना है कि इलेक्ट्रीफाई करना है। तो अब तक कितने ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं? तो 6,015 किलोमीटर का जो भी रूट है, ब्रॉड गेज रूट है, वो क्या हो चुका है? इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। तो किस दौरान हुआ है? तो 2020-21 के दौरान इसे इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। जो रिमेनिंग है उसे 2023 तक, दैट मीन्स कि 2023 तक इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। ये रेलवे का क्या है? प्लान है ना। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव कंस्ट्रक्शन ऑफ अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर। तो जो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर के जो चेयरमैन है कौन? तो वो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि जो भी अलीगढ़ और हरदुआगंज का जो फ्लाईओवर है उसके कंस्ट्रक्शन का क्या दिया है? अप्रूवल दिया है। और इसकी जो फ्लाईओवर की जो लेंथ है वो कितनी है? तो द टोटल लेंथ ऑफ द रेलवे फ्लाईओवर विल बी 22 किलोमीटर। इस फ्लाईओवर का लेंथ है 22 किलोमीटर। और इस प्रोजेक्ट को कब तक कंप्लीट किया जाएगा? तो 2024 टू 25 तक में भी कंप्लीट किया जाएगा। और इसकी उस पर फ्लाईओवर की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है? तो 1285 करोड़ है। देखिए, आपका अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर है जो में भी बनेगा। और देखिए, थर्ड है आपका वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन लॉन्च इन चाइना द्वारा एक फास्टेस्ट ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन लॉन्च की गई है। द शंघाई मैग्लेव इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड कमर्शियल मैग्नेटिक लेविटेशन लाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में देखो, मैग्नेटिक से मैग उठा लिया और लेविटेशन से लेव उठा लिया। तो मैग्लेव नाम से एक बुलेट ट्रेन बनाई गई है जो कि ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन है। होस्ट ट्रेन रन ऑन द नॉन कन्वेंशनल ट्रैक एंड रीच अ टॉप स्पीड ऑफ 430 किलोमीटर पर आवर। जो कि 2022 में चाइना स्टार्टेड टेस्टिंग। इसका जो 2020 में ही टेस्टिंग शुरू किया जा चुका था। और इसका एक प्रोटोटाइप ट्रेन को, मतलब कि प्रोटोटाइप ट्रेन डेमो टाइप का रन करवाया गया है। कितनी स्पीड से? तो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये कब तक लॉन्च की डेट है इसकी? कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा? तो 2025 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये है ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन इन चाइना। नेक्स्ट है हैदराबाद मेट्रो रेल बिकम्स सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन इंडिया। तो जो हैदराबाद है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा चलाई जाती है, तो ये अपने आप में सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन गई है पूरे भारत में। जो कितना रूट कवर करती है? तो 69.2 किलोमीटर का रूट कवर करती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड करी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द ओल्डेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम कौन सा है? तो कोलकाता मेट्रो है। इसके बाद है न्यूएस्ट, जो अभी हाल फिलहाल में बना है, तो वो है आपका नागपुर मेट्रो है। इसके बाद है लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे सिस्टम है, तो वो कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो। इसकी लेंथ कितनी है, कितना रूट कवर करती है? तो 347 किलोमीटर कवर करती है ना। स्मॉलेस्ट, सबसे कम कौन सा मेट्रो सिस्टम है? तो अहमदाबाद मेट्रो है, जो 6 किलोमीटर का रूट क्या है? कवर करती है। नेक्स्ट है बिजीएस्ट, जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। हाईएस्ट राइडरशिप मेट्रो सिस्टम कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो है, जो कि ओल्डेस्ट भी है प्लस लार्जेस्ट भी है प्लस बिजीएस्ट भी है, दिल्ली मेट्रो। और जो सेकंड लार्जेस्ट बना है वो कौन सा है? जो सेकंड लार्जेस्ट है वो कौन आपका बना है? तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद आपका सेकंड लार्जेस्ट है, जिसकी आपको बस लेंथ याद रखनी है, डेट मीन्स की 69.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है पेटीएम एंड हैदराबाद मेट्रो टाई अप फॉर QR बेस्ड टिकट। तो हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड है, उसने पेटीएम के साथ क्या है? टाई अप किया है। किसके लिए? तो QR कोड बेस्ड मेट्रो टिकट सिस्टम के लिए, जो कि रसूलपुरा एक मेट्रो स्टेशन है हैदराबाद में,
उस मेट्रो स्टेशन पे QR मतलब कि आप QR कोड से ही टिकट बुक कर सकते हैं फॉर ट्रैवलिंग। दे कैन नाउ सिंपली परचेज अ QR टिकट ऑन देयर पेटीएम ऐप। आप पेटीएम ऐप के जरिए ही QR टिकट परचेज कर सकते हैं। वाइल कैन बी डिस्प्लेड एट द ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन। यहाँ पर आप AFC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन। इसके ज़रिए ही आपको AFC के ज़रिए ही क्या है, ये अपने आप ही जो भी आपने टिकट बुक किया है वो डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो टाई अप हुआ है पेटीएम हैदराबाद मेट्रो का, तो किस मेट्रो स्टेशन से हुआ? तो रसूलपुरा एक मेट्रो स्टेशन है, उसके लिए हुआ है। नेक्स्ट है ऑल रेलवेज रिक्रूट्स टू बी इंडक्टेड थ्रू UPSC। तो देखिए इसमें रेलवे बोर्ड चेयरमैन जो कि थे VK यादव, विनोद कुमार यादव, जो कि अब कौन है? सुनीत शर्मा। जस्ट लाइक एस्पिरेंट टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कैंडिडेट aspiring to get into railway will have to appear for their prelims, after which they will indicate their preference for the IRMS। यहाँ पर IRMS क्या है? तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम अंडर 5 स्पेशलिस्ट। देखिए ये जो रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने क्या बताया है कि अगर आप रेलवे के कोई बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, नॉट एम्प्लॉय, बहुत बड़े, मतलब कि जैसे UPSC में आप UPSC क्रैक करते तो IAS बनते हैं, एक आपको मतलब कि एक ऐसा पोजीशन दिया जाता है, उसी तरीके से रेलवे में एक पोजीशन, आपको एक हायर पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए आपको UPSC लाइक एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसमें कौन कौन से 5 स्पेशलिस्ट क्या है स्पेशलिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो देखिए जिसमें कि 4 हैं आपका सिविल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, और टेलीकॉम के लिए है, और इलेक्ट्रिकल के लिए है। अगर नॉन टेक की बात की जाए तो उसमें आपका आ जाता है अकाउंट्स एंड पर्सनल ट्रैफिक। तो एक हायर पोस्ट के लिए, एक अधिकारी पोस्ट के लिए अगर आपको रेलवे में जाना है तो ये UPSC लाइक एक एग्ज़ाम होगा, उसे क्वालिफाई करना होगा। ये किसने कहा है? तो जो एक्स चेयरमैन थे VK यादव, उन्होंने कहा है। न्यू हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट बिटवीन कालका एंड शिमला। तो कालका और शिमला के बीच में एक न्यू एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की गई है, जिसका नाम क्या है? तो हिमदर्शन एक्सप्रेस नाम है। द ऑल न्यू हिमदर्शन एक्सप्रेस विल कंप्लीट द ट्रैवल बिटवीन कालका रेलवे स्टेशन एंड द शिमला इन 5 hours 25 minutes। तो इसने ये जो डिस्टेंस है कितने टाइम में कवर किया? तो 5 hours 25 minutes में कवर किया। और कि ये कितने बजे स्टार्ट हुई थी? तो ये कालका से स्टार्ट हुई थी 7 बजे, और शाम को शिमला पहुँची थी, सॉरी आफ्टर 5 hours ये 12:55 पर शिमला पहुंची थी। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड कमीशन बाय द इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद भेल, दैट मीन्स कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। देखिए अकॉर्डिंग टू डिटेल्स शेयर्ड बाय द रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। देखिए पहले तो जब ये अनाउंसमेंट हुई थी उस समय रेलवे मिनिस्टर कौन थे? पीयूष गोयल थे, लेकिन हाल फिलहाल कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी? तो द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अ 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट हैज़ बिन सेटअप बाय द इंडियन रेलवे द्वारा सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। तो कितनी मेगावाट का? तो 1.7 मेगावाट का। तो किसकी मदद से किया जाएगा? तो भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की मदद से इसे रेलवे लाइन पे क्या है सेटअप किया जाएगा। द सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट हैज़ बिन सेटअप एट बीना ट्रैक्शन सब स्टेशन। तो किस सब स्टेशन पे? आपको नाम याद रखना है। तो बीना, ये कहाँ पर है? तो MP में है। तो बीना ट्रैक्शन सब स्टेशन, यहाँ पर 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ भेल। नेक्स्ट है श्रमिक ट्रेन जनरेटेड ₹360 crore रेवेन्यू। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन वॉज 600 rupees and indicated that by carrying 6 million migrant workers home since May 1st, it has generated a revenue of around ₹360 crore। तो देखिए जो लॉकडाउन के समय जो स्पेशली श्रमिकों के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी, तो उस पर जो एवरेज किराया कितना था? तो 600 था। तो उसके ज़रिए लगभग 6 मिलियन जो भी वर्कर्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए उनके स्थान पे पहुंचाया गया था, जो भी उनका
घर था जो भी उसकी जगह पे पहुंचाया गया था। तो टोटल 6 मिलियन जो भी वर्कर्स हैं उनके ज़रिए कितना करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, तो 360 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन टू बी क्लासिफाइड ऑन वेस्ट वाटर आउटपुट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वाइल रेलवे स्टेशन जनरेटिंग वेस्ट वाटर इक्वल टू और मोर देन 100 किलोलीटर पर डे वुड बी कैटेगराइज्ड एज रेड। देखिए इसको आप थोड़ा सा अच्छे समझिएगा कि जहाँ पर जो वाटर वेस्ट किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर पानी का यूज़ किया जाता है फॉर सफाई के लिए, या फिर रेलवे डिब्बों की सफाई के लिए जो भी पानी यूज़ किया जाता है। तो अगर कहीं किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, किसी भी रेलवे स्टेशन पर 100 किलोलीटर पर डे KLD किलोलीटर पर डे अगर वेस्ट किया जाता है तो उसे किस जोन में रखा गया है, तो रेड जोन में रखा गया है। ठीक है, अगर 100 किलोलीटर पर डे वेस्ट किया जा रहा है, ठीक, और दोज ग्रेटर देन 10 किलोलीटर पर डे बट लेस देन 100। अब 100 से कम लेकिन 10 से ज़्यादा, मतलब कि 100 और ऐसा है ना KLD, अगर ऐसा है तो आपको किस कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कैटेगरी में रखा जा रहा है। लेकिन अगर किसी रेलवे स्टेशन पर 10 किलोलीटर पर डे से कम वेस्ट किया जा रहा है तो उसे किस कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो 10 किलो से लेस यूज़ किया जा रहा है तो उसे ग्रीन कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी है, फर्स्ट है रेड, दूसरा है ऑरेंज और थर्ड है ग्रीन। ठीक है, ये 3 कैटेगरी है। तो आप याद रखिएगा कि किसके लिए कितना लीटर वेस्ट, जो पानी का जो वेस्टेज है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। जो 100 किलोलीटर पर डे कर रहे हैं तो उनको रेड में रखा गया है, जो 100 से कम लेकिन 10 से ज़्यादा कर रहे हैं तो उनको ऑरेंज की कैटेगरी में रखा गया है, और जो 10 से लेस वाटर वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड रेशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज फ्रॉम कोल कंपनीज़। तो पहले भी ये हुआ था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या है कि जो भी कंपनीज़ हैं जो भी कोयले का क्या कंजप्शन करती हैं उस कंपनी के साथ रेशनलाइजेशन किया था, जिसमें कि इस प्रोविज़न के अंडर में क्या था, कि कंज्यूमर ऑफ कोल अनलाइक द पास्ट रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑन लिंकेज रेशनलाइजेशन कवर्स द पावर एज वेल एज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। पहले क्या था, किसी पे जो आपको पता है कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो जो पावर जनरेट करने वाले जितने भी कंपनीज थी उनके साथ लिंकेज था। लेकिन अब क्या किया गया कि उनके साथ साथ किसके साथ भी लिंकेज किया गया है, तो जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है उनके साथ भी कहना चाहिए कि रेलवे ने क्या है लिंकेज किया है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, द कोल मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है। द फर्स्ट 1200 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोको ऑपरेशनलाइज्ड बाय द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे ऑपरेशनलाइज्ड द फर्स्ट 1200 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। द लोकोमोटिव वॉज बिल्ड बाय द फ्रेंच एस्ट्रम कंपनी अंडर द मेक इन इंडियन इनिशिएटिव। तो ये जो 12,000 हॉर्स पावर का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो किसके जरिए बनाया गया है, तो 2 कंपनी है, एक तो इंडिया की है और दूसरी क्या है फ्रेंच की क्या है एस्ट्रम कंपनी है। ठीक है, जिसमें कि इट इज़ कैपेबल ऑफ हॉलिंग 6,000 टन्स एट द टॉप स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो 6,000 टन का जो भी लोड है उसको लेकर कैरी कर सकती है। द लोकोमोटिव वॉज मैन्युफैक्चर एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच शेयर होल्डिंग। देखिए इसमें मैंने बताया कि दो कंपनीज़ का इन्वॉल्वेशन है, जिसमें कि जो इंडिया है उसका शेयर कितना है, तो जो इंडिया है उसका शेयर है 74% और जो फ्रेंच है उसका शेयर कितना है 26% है। विद दिस इंडिया हैज़ बिकम द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोड्यूस हाई हॉर्स पावर
लोकोमोटिव। तो अब इसकी वजह से इंडिया कौन से नंबर की कंट्री बन गई, तो 6th नंबर की कंट्री बन गई है जिसके पास इतना हाई पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। ये देखिए अपना ये क्या है, 12,000 का हॉर्स पावर क्या है, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव इंजन है। नेक्स्ट है पैसेंजर ट्रेन सर्विस पार्शली रिस्टोर्ड। इंडियन रेलवेज बिगिन रिस्टोरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विस विद 8 ट्रेन टुडे। आपको पता है लॉकडाउन में क्या है, ट्रेनें सब जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें थी सब चलना बंद हो गई थी, सब स्टॉप हो गई थी। तो इनिशियली कितने ट्रेन स्टार्ट की गई हैं, तो 8 ट्रेन स्टार्ट की गई हैं। तो स्टार्टिंग इन ग्रेडेड मैनर दिस ट्रेन वुड रन फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो ये जो ट्रेनें हैं कहाँ से चलना शुरू हो रही हैं, तो न्यू दिल्ली से, मुंबई से, हावड़ा से, अहमदाबाद से, पटना से और बेंगलुरु से। अ रेलवे spokesperson said the first to run was the New Delhi Bilaspur train that left the national capital at 4 PM। तो पहली जो ट्रेन चली वो कहाँ से कहाँ तक चली है, तो न्यू दिल्ली टू बिलासपुर के बीच में चली गई है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ऑब्जर्व नो मूवमेंट स्पेशल ट्रेन टू फेरी सोल्जर्स। तो जो अपनी इंडियन आर्मी है, जो भारतीय सेना, उन्होंने नो मूवमेंट एक कहना चाहिए कि एक स्पेशल ट्रेन टू फेरी सोल्जर्स के लिए चलाया था ऑन अप्रैल 16, 2020। द इंडियन आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नरवणे issued directive to all the military cantonment headquarters establishment to strict ensure no movement of force till April 19, 2020। तो उस दौरान अप्रैल में 2020 में अप्रैल में 16 से 19 अप्रैल मतलब 3 दिन के लिए नो मूवमेंट क्या है चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था, तो इतना बस याद रखिएगा कि जो अपना इंडियन आर्मी है उसके जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं मिलिट्री के, जितने भी कंटोनमेंट हैं, उस पर जो भी सोल्जर्स उनके आने जाने की जो है उस पर ध्यान रखने के लिए इस डेट को ऑब्जर्व किया गया था, नो मूवमेंट डे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन ₹15,000 करोड़ फॉर इट्स कोविड-19 पैकेज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपनी सैंक्शन, उसने 15,000 करोड़ रुपए को अनाउंस किया था। किस लिए, तो टू इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। ऑब्वियसली बात है कोविड के टाइम पर ये पैकेज अनाउंस किया गया था। टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैकेज इज टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इस पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया था। इंडियन रेलवेज 2,500 डॉक्टर्स, आइसोलेशन वार्ड्स एंड टाइम टेबल पार्शल ट्रेन। तो देखिए द इंडियन रेलवे हैज़ रिक्रूटेड 2,500 temporary doctor and 35,000 paramedic staff. Around 5,000 beds have been identified for the treatment in railway hospital all over the India। तो इंडिया में जितने भी रेलवे हॉस्पिटल हैं उसमें ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल की गई थी। किसके द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा, जिसमें कि टेम्परेली 2,500 डॉक्टर्स को लाया गया था और इतने क्या कहते हैं 35,000 पैरामेडिक स्टाफ को अवेलेबल किया गया था और 5,000 के आसपास बेड का क्या किया गया था, सब इंस्टॉलेशन किया गया था। तो किसके द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है न्यू नेम फॉर मुंबई सेंट्रल स्टेशन नाना शंकर सेठ। तो जो मुंबई सेंट्रल है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो नाना शंकर सेठ कर दिया गया है। तो ये किसके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है, तो informed by the Arvind Sawant। In March, Uddhav Thackeray, the government sanctioned the name of the proposal for the Nana Shankar Seth Mumbai Central Railway Station। तो बस आपको इतना ध्यान रखना कि जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कमेटी फॉर्म्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसान रेल स्कीम। तो गवर्नमेंट of India recently formed a committee in order to make suggestion on Kisan Rail scheme। तो the scheme was introduced by the Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2022 to 2021। पिछले साल की ये बात है, पिछले बजट में
जो अपनी फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है कि जो भी अपनी किसान रेल चलाई जा रही है उसके लिए एक कमेटी फॉर्म की जाए जो उसके रेगुलेशन को देखे, प्लस जो भी सजेशन की नीड हो उसे सजेस्ट करे। तो इसके लिए क्या है, कमेटी की नीड है। तो कमेटी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है कि एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है कि एक कमेटी फॉर्म की जाए, किसके लिए, किसान रेल के लिए। ये अनाउंस कब किया गया था, तो आपको ये याद रखिएगा कि 2022 टू 21 यानी 2020 से 2021 के जो बजट में पेश किया गया था उसके दौरान इसका अनाउंसमेंट किया गया था। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट आस्क दिशा लॉन्च बाय द रेलवे। तो आस्क दिशा क्या है, तो एक चैटबॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है, जो भी प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करके आपको उसका सोल्यूशन बताता है। ठीक है, तो पहले ये ओनली इंग्लिश में अवेलेबल था, लेकिन अब इसे हिंदी में भी लॉन्च कर दिया गया है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCT लॉन्च्ड अ चैटबॉट फॉर द इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। और इस चैटबॉट का नाम क्या है, आस्क दिशा नाम है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो IRCTC के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है, तो डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम। किसी भी टाइम अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको ये डिजिटली क्या करेगा, हेल्प करेगा, इंटरेक्ट करेगा आपसे। अ चैटबॉट पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल आंसर क्वेरीज पर्टेनिंग टू वेरियस सर्विस ऑफर्ड बाय द IRCTC जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है इसके रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन इस आस्क दिशा से, मतलब कि आस्क दिशा के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है। इंडियन रेलवे, नेक्स्ट है इंडियन रेलवे फर्स्ट बनाना कंटेनर ट्रेन टू बूस्ट एक्सपोर्ट फर्स्ट हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। विद द फर्स्ट इंक्रीजिंग इंडियन रेलवे हैज़ रिसेंटली लॉन्च हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। अच्छा, पार्सल वैन लॉन्च किया गया है वाया इंडियन रेलवे के दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन। तो ये जो पार्सल वैन है ये कहाँ पर, किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर क्या है, लॉन्च किया गया है। ऑल्सो द इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव बनाना कंटेनर ट्रेन टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द फ्रूट। ऑब्वियसली बात है, इंडियन रेलवे भी हमने पढ़ा कि एक बनाना कंटेनर ट्रेन, मतलब कि फ्रूट को कैरी करने के लिए एक बनाना कंटेनर ट्रेन को लॉन्च किया गया है वाया इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फर्स्ट हाई कैपेसिटी पार्सल वैन है कौन से रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज टू रोल आउट ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कलेक्शन। द इंडियन रेलवे इज़ टू इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर RFID। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। द रेलवे इज़ टू टैग अराउंड 3,50,000 रोलिंग स्टॉक बाय 2021। तो 2021 के दौरान जितने भी कहना चाहिए कि रोलिंग स्टॉक हैं उस पर क्या है, ये RFID टैग यूज़ करने का ऐसा प्लान है किसका, इंडियन रेलवे का, ताकि जो भी रेलवे के ट्रेन हैं, बोगी हैं, उन पे क्या किया जाए, तो निगरानी रखा जा सके। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यूज़ पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। देखिए, जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो प्लांट है वो उसका नाम क्या है, पॉलीक्रैक। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए काम किया जाता है। द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यूज़ अ क्या है, पेटेंट technology called polycrack is first of its kind of Indian Railway and fourth in India। फर्स्ट किसके लिए, इंडियन रेलवे के लिए, और फोर्थ किसके लिए, पूरे भारत में, ये चौथा है। लेकिन इंडियन रेलवे के लिए क्या है, ये फर्स्ट है। इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट पेटेंट हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट प्रोसेस विच कन्वर्ट मल्टीपल फीड स्टॉक इनटू हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फ्यूल, गैस, कार्बन एंड वाटर। तो जो भी वेस्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो हाइड्रोकार्बन लिक्विड में, फ्यूल में, गैस में, कार्बन में और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कौन, पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी।
देखिए कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे MOU, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, विथ रेल टेल कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस टू रेज नॉन फेयर रेवेन्यू। देखिए द इंडियन रेलवे हैज़ साइंड MOU विद द रेल टेल। इंडियन रेलवे ने एक MOU साइन किया किसके लिए, मतलब किससे, तो रेल टेल से। रेल टेल क्या है, एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट फेज सेकेंड ऑफ ई ऑफिस। तो ई ऑफिस के क्या है, दूसरे फेज़ में इसे क्या है लागू किया गया है। किसको लागू किया गया है, तो ऑल्सो द इंडियन रेलवे इज टू प्रोवाइड कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस। तो कंटेंट और डिमांड सर्विस को लागू करने के लिए, या फिर कहना चाहिए प्रोवाइड करने के लिए रेलवे ने रेल टेल से क्या किया है, समझौता, मतलब कि MOU पे साइन किया है। ठीक है। नाउ द प्रीमियम सब अर्बन एक्सप्रेस एंड मेल ट्रेन। तो कौन कौन सी ट्रेन पे, तो प्रीमियम, सब अर्बन और एक्सप्रेस ट्रेन और मेल ट्रेन पे ये जो भी कंटेंट ऑन डिमांड है, जिसे COD कहते हैं, ये प्रोवाइड करने के लिए इंडियन रेलवे ने रेल टेल के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर कंटेंट ऑन डिमांड क्या होता है, तो फॉर द इंटरटेनमेंट के लिए आपको जो भी सुविधाएं चाहिए, लाइक म्यूज़िक, ऑडियो, वीडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, तो इसके लिए रेल टेल से क्या किया है, MOU पे साइन किया गया है। नेक्स्ट है RPF रीनेम्ड एज इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे प्राइसेस हाइक्ड। देखिए consequent upon grant of organized group A status OGAS to RPF in the light of cabinet design arising from the honorable court's order, it is hereby the informed the RPF will known as Indian Railway Protection Force Service। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि RPF अब नाम बदल दिया गया है, जो वापस से जो रीनेम किया गया उसका नाम क्या है, तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। पहले RPF था, अब IRPFS है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।